हेलो। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी खुश हैं, सेहतमंद हैं। आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार्ट कहां से होते हैं नंबर्स। तो हमें हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या है। मैथ्स के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास सिर्फ ये 10 डिजिट्स ही अवेलेबल है मैथ्स के अंदर। इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं। इन डिजिट्स को जो 0 से लेकर 9 तक है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं 1 डिजिट नंबर। उसके बाद इन्हीं डिजिट्स को हम जब इकट्ठे लिखेंगे अपनी मर्जी से तो हम आगे नंबर्स को भी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने 1 के साथ 2 लिख दिया तो ये 1 और ये 2 हमारे पास है, वो डिजिट्स है। बट अगर हम इसको इकट्ठे लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी के बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो अगली डिजिट्स आती हैं वो है 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स क्या है? जो आपके 9 के बाद जब हम इन दो डिजिट्स को यूज करें, जैसे 1 और 0 को यूज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही 1 और 1 को यूज किया तो 11, 1 और 2 को यूज किया तो 12। इसी वे में जब आप चलते जाएंगे और जब आप 9 और 8 को यूज करेंगे तो 98 आएगा, और 9 और 9 को यूज करेंगे तो 99 आएगा। तो अब हमने दो डिजिट्स का यूज किया है ये नंबर्स को बनाने के लिए, जो हमने यहाँ पे राइट किए हैं 10, 11, 98, 99। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, 2 डिजिट नंबर। इसी तरीके से अगर आप 3 डिजिट्स का यूज करते हैं तो इनको हम बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएंगे आपके पास, 3 डिजिट नंबर। जैसे कि अगर आपने 1 को एक बार यूज किया है और 0 को 2 टाइम्स यूज किया है तो आपके पास 100 आ जाता है। ऐसे 1 को 2 टाइम यूज किया है, 0 को 1 टाइम यूज किया है तो आपके पास 101 भी आ सकता है और 110 भी आ सकता है। इसी वे में अगर आप 1 को 2 को 3 को यूज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 123। इसी वे में अगर आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपके जो लास्ट में 3 डिजिट कहां तक पहुंचती है, 999 तक। ठीक है ना। 999 सबसे बड़ा आपके पास डिजिट्स है, तो जब 999 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। और अगर आप 1 के साथ 2 जीरोस लगा देंगे तो ये सबसे छोटा आपका 3 डिजिट नंबर है। तो इसी वे में हम ये बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। जैसे देखेंगे तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या आता है, 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या आता है, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास क्या है, 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो 100 है, और अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो वो क्या है आपके पास, 999। इसी तरीके से अगर आप 4 डिजिट्स को जाएंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपके पास, 1000। और अगर आप ग्रेटेस्ट की तरफ जाओगे तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपके पास, 999। इस वे में हम इनफानाइट का मतलब है अनंत नंबर्स हम बना सकते हैं सिर्फ ये 10 डिजिट्स को यूज करके। तो ये आपके पास क्या आती हैं, डिजिट्स आती है, और जिससे हम क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। ठीक है। इन नंबर्स को हम आगे कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो सबसे पहले टाइप की हम बात करते हैं तो वो आपकी क्या है, नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हैं क्या, तो अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो जब हम नर्सरी क्लास में थे या फिर प्री नर्सरी में थे, जो भी क्लासेस स्टार्ट की हैं, जब छोटे थे, जब हम स्कूल जाना स्टार्ट किया था हमने, तो वहां पे टीचर जो है वो सबसे पहले आपको 1 बनाना सिखाते हैं। ठीक है ना। तो जो आपकी स्टार्टिंग ही हुई है वो कहां से हुई है, 1 से हुई है। ठीक है। 0 नहीं बनाते पहले, 0 बनाना छोटे बच्चे के लिए काफी मुश्किल होता है। तो टीचर क्या करते हैं, उसको पहले 1 बनाना सिखाते हैं कि आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो वो लाइन ही आपकी क्या है, 1 है। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो आपका 1 है। तो नेचुरल नंबर की अगर हम कैटेगराइज की बात करें, सबसे पहले कैटेगराइज हम किसमें करते हैं, नेचुरल नंबर में। तो वो भी कहां से स्टार्ट होती है आपकी, 1 से। 1, 2, 3, इसी तरीके से आप आगे चलते जाओगे तो ये इनफानाइट का सिंबल है। तो आप इसको
कहीं तक भी राइट कर सकते हैं। आपको खुद नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या आएगा। अगर हम काउंटिंग पे भी आएंगे, हमें नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या हो सकता है। जितने मर्जी नंबर्स, इन नंबर्स को जोड़ के बना सकते हो, डिजिट्स को जोड़ के बना सकते हो। तो हमें ये आइडिया नहीं है कि हम कहाँ तक नंबर्स बना सकते हैं, इसलिए हम ये बता देते हैं, ये बोल देते हैं कि ये नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। बट आपको ये पता नहीं चाहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ तक जाते हैं हमें आइडिया नहीं है, तो इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो नंबर जो एग्जिस्ट करता है बट हमें आइडिया नहीं कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है ना, इनको काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। सपोज दैट आपको आपके टीचर ने एक क्लास में भेजा है और वहां पे पूछा है कि जाओ वहां पे काउंट करके आओ कितने बेंचेस हैं। तो आप उस क्लास में गए हो, आपने देखा कि वहां पे 12 बेंचेस हैं। तो आपने काउंट किया होगा वहां पे कि यहाँ पे 1 2 3 4 जी 12 बेंचेस हैं। ठीक है ना, तो आप टीचर को आपकी वापस क्या बोलोगे कि वहां पे 12 बेंचेस है। तो आपने वहां पे क्या किया, काउंट किया। पर अगर आप वहां पे जाए, उस रूम में गए हो और वहां पे एक भी बेंच नहीं है, वहां पे कोई बेंच है ही नहीं, तो आप वापिस आके टीचर को क्या बोलोगे कि वहां पे तो कोई बेंच है ही नहीं। तो जब वहां पे कोई बेंच है ही नहीं तो आप काउंटिंग किसकी करोगे। ठीक है ना, इसलिए जीरो, वहां पे कोई बेंच नहीं, इसका मतलब क्या है, जीरो है ना। तो जीरो को हम काउंटिंग नंबर्स के अंदर काउंट नहीं करते हैं। काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें, ओके, नेक्स्ट नंबर से पहले आपको यही बताना चाहिए कि इसको सिंबलाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो सिंबलाइज का मतलब है इसका सिंबल क्या है। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का सिंबल है कैपिटल एन। जिसको भी नंबर को हम सिंबल करते हैं तो सिंबल आप कैपिटल वर्ड से करते हैं, तो नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी कैपिटल एन लिखा आता है मैथमेटिक्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर है। इससे नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, तो नेक्स्ट टाइप है आपके पास होल नंबर। तो जो होल नंबर है वो क्या होते हैं आपके पास, तो हम सिंपल से अगर लैंग्वेज की बात करें, देखो सिंपल रखा करो। मैथमेटिक्स एक बेसिक चीज है, अगर आप बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे अपना तो मैथमेटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बच्चों को लगती है। बच्चों को मुश्किल मैथमेटिक्स इसलिए लगती है क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है। अगर आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर है ना, तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स इजिली आ सकते हैं। ओके, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर आपके वो नंबर्स हैं जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। मीन्स अगर आप नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी राइट कर देते हो, एक एक्स्ट्रा नंबर लिख देते हो, 1 2 3 4 आपके नेचुरल नंबर थे, और उसके साथ अब आप जीरो भी राइट कर देते हो, तो ये आपका कौन सा नंबर हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया नेचुरल नंबर के अंदर, तो नेचुरल नंबर में अगर एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो को साथ में हम लिख देते हैं तो आपके कौन से बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। और इसका सिंबल क्या है, तो इसका जो सिंबल है वो है आपके पास कैपिटल वर्ड के अंदर W। मोस्टली अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है तो सिंबल को n कर दिया, ये W से स्टार्ट होता है तो इस सिंबल को W लिख दिया है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं। ये वर्ड आपको बहुत बार, अगर आप 6 क्लास या 6 क्लास से ऊपर है तो आपको ये वर्ड हर बार आपको सुनने में मिलेगा, आपको हर बार पढ़ने में मिलेगा, जो कि क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर के अंदर आप होल नंबर सभी के सभी राइट कीजिए। देखो नेचुरल नंबर भी आगे हैं, जीरो लिख दिया तो होल नंबर भी हो गया आपके पास, और इसमें अब आप माइनस के नंबर्स को भी राइट कर दीजिए। तो जब आप इसके अंदर माइनस के नंबर्स को भी राइट कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा अगर आप इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो इंटीजर्स कैसे हैं, देखो इंटीजर के बीच में आपने जीरो राइट किया है, जीरो से जब इस तरफ जाते हैं तो ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जीरो से जब इस तरफ आते हैं तो ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। मींस इंटीजर्स के अंदर हम जीरो भी राइट करते हैं, पॉजिटिव नंबर से भी राइट करते हैं, और नेगेटिव नंबर से भी राइट करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब हम अगले नंबर्स पे आते हैं। ओके, अगर हम अगले नंबर्स की बात करें तो अब आपके पास आता है अगले नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर हम सिंपल सी बात करें तो वो नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, जहां पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसके अंदर, सपोज हमने आपने लिखा है 3/5, मीन्स जब आपने फ्रैक्शन लिखी होगी तो उन्हीं को हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं, ठीक है, उन्हीं को फ्रैक्शन ही बोल देते हैं। बट रैशनल नंबर्स थोड़ा फ्रैक्शन से ज्यादा कंसेप्ट वाइड है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए 3/5 लिखा हमने, ठीक है, वो आपका एक रैशनल नंबर है। सपोज हमने लिख दिया माइनस का 7/6, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। ओके, आपने अकेला 8 लिखा है, तो 8 भी एक टाइप का रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 के अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या राइट कर सकते हो आप? 1 राइट कर सकते हो। इसी वे में बात करें तो 0 भी एक टाइप का रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 आपका ऊपर की तरफ लिखा गया है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आप उसके अगर कुछ नहीं है तो हमेशा क्या लिखा जाता है? हमेशा वहां पे 1 राइट किया जाता है। तो 0/1 भी आपका एक टाइप का रैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो आपने लिखा है 7/0, तो उसके अपॉन में अगर 0 आ गया है तो वो रैशनल नंबर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। आप यहां पे यही बता सकते हो जो P एंड Q है उनका मतलब क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स है। ओके, अगर हम सिंबल्स की बात करें तो रैशनल नंबर को जो सिंबलाइज किया गया है वो किया गया है Q के साथ। रैशनल नंबर को कहां पे सिंबलाइज किया गया है? आपके पास Q के साथ। हम अगर कैपिटल Q लिखा आता है नंबर्स के अंदर, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे इंटीजर है, इंटीजर को भी सिंबलाइज किया गया है, भूल गए वहां पे राइट करना। तो इंटीजर को जो सिंबल है इंटीजर का वो क्या है? वो है आपका कैपिटल Z। वहां पे आई नहीं राइट किया गया है, सिंबल इंटीजर क्या राइट किया गया है? Z कैपिटल के अंदर इंटीजर का सिंबल होता है। और रैशनल नंबर का क्या है? उसको आर नहीं बोला गया, उसको क्या बोला गया है। ओके, अगर हम आगे बात करें तो रैशनल नंबर के बाद आपके पास आता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद आपके पास आता है इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, इनको और भी डेफिनेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, बताते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं होती, ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला। अभी रैशनल नंबर ही बता देते हैं क्या है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, फिर हम उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और पे आते हैं जिसको हम थोड़ा डेसिमल में बताएंगे। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नोट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जो P/Q की फॉर्म में नहीं राइट किए जाते उनको बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे कैसे याद रखा जाएगा? हमने लिख दिया कि P/Q की फॉर्म में जो राइट नहीं किया जाएगा वो इरेशनल होता है, और हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है पहचान करने के लिए? जो भी आपके नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। जिनको आइडिया तो अच्छी बात है, तो अगर आप छोटे हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं है, बट आप अगर किसी को स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स को राइट कर देते हो तो वो आपकी कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें, एक वर्ड पाई भी आता है, पाई भी एक टाइप का इरेशनल नंबर ही है। जिनको सिंपली याद रखना है तो आप ये याद रख लीजिए कि जो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, अंडर रूट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो आपके पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और पाई भी आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर है। क्यों होता है अभी हम उसकी बात करते हैं नीचे, जब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। नॉट इरेशनल आपके पास अगर हम बात करें कि मान लीजिए नॉट इरेशनल नंबर के लिए एग्जांपल देना है, तो नॉर्मल सी बात है, अंडर रूट के अंदर अगर आप लिख देते हैं अंडर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट 4 आपको अगर आप सोल्व करना है तो वो उसका आंसर 2 आता है। स्क्वायर रूट 4 क्या आता है? 2 होता है। तो इसके ऊपर अब स्क्वायर रूट नहीं रहा, जब आपने इसको सोल्व किया रूट 4 को, तो इसका स्क्वायर रूट अब हट गया है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर के अंदर काउंट नहीं होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वो आपके इरेशनल नंबर के अंदर काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि उसको आप रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसी को हम रैशनल और इरेशनल को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। बट हम इससे पहले हम सिंबल्स की बात कर लें। तो रैशनल नंबर का सिंबल क्या है, और इरेशनल नंबर को मोस्ट अभी तक जो हमने बुक्स में देखा भी है, पढ़ा भी है, सिंबलाइज नहीं किया गया है। कोई अपने तरीके से सिंबलाइज करता है, कोई कहते हैं कि इसको हम क्या डैश लिख दे,
कई बार लिखा होता है कई बुक्स के अंदर आर माइनस क्यू, जो आपकी ये परफेक्ट फॉर्म आपकी ये होती है इरेशनल की, आर माइनस क्यू। कई बार आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वो आई वर्ड का यूज करता है इरेशनल को, कई बार पी वर्ड का यूज करता है। तो इरेशनल नंबर को सिंबलाइज करने का ज्यादा सिंपल वर्ड नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स को इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, हर बुक में अलग अलग तरीके से वर्ड राइट किया जाता है, कहीं पे क्यू डैश, कहीं पे आर माइनस क्यू, कहीं पे आई, कहीं पे पी। तो इसको सिंबलाइज अभी तक एक नंबर नहीं दिया गया है। ओके, तो इरेशनल नंबर आपके ये हो जाते हैं। हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में ही बता सकते हैं। तो अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करें तो जो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। जो भी नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो भी आपके नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो कंसेप्ट है इसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, कैसे वो रैशनल और इरेशनल में कन्वर्ट होते हैं, इसमें बताया गया। तो उसके अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए, आप अगर डेफिनेशन पढ़ते हो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है आपके पास कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे नंबर्स की। नेक्स्ट नंबर के अंदर हमारे पास आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से हैं, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है वो सारे के सारे आपके किसमें राइट किए जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर राइट किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। ये सभी के सभी नंबर्स को अगर हम किसी एक नंबर में कंटेन करना चाहते हैं तो उनका मतलब क्या है, वो कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है वो नेचुरल भी होते हैं आपके, वो नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। और नेचुरल नंबर को आपको, रियल नंबर को भी सिंबलाइज किया गया है। रियल नंबर को आपको किस तरीके से सिंबल बताया गया है, उसका सिंबल होता है आर, इसलिए रैशनल नंबर को आर नहीं दिया गया है। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर वो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हमने पीछे पढ़े हैं सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के बाद का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बड़े बच्चों के लिए आता है, 10th क्लास के बाद जाके आता है। वो आपके पास कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, ज्यादा आपको नहीं। अगर आप 10th क्लास या 10th क्लास से छोटी क्लास में है तो आपको इसका ज्यादा आइडिया की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो नंबर आपके इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a प्लस आई बी, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रियल को, रियल का मतलब रियल नंबर को। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर को। ओके, इमेजिनरी नंबर के अंदर जो आपके पास ये है आई है, आयोटा बोलते हैं इसको, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप में जो लिखा जाता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप 10 से छोटी क्लास में है तो आपका ये टॉपिक नहीं है। अगर आप बड़ी क्लास में है तो इसका एक प्रॉपर चैप्टर आपके पास +1 में मिल जाता है, वो वहां पे कवर किया जाएगा। ओके, तो ये आपके पास नंबर्स हैं। तो इस पार्ट में अभी इतना ही, अभी नंबर्स हमारे फिनिश नहीं हुए हैं। ओके, हम नंबर्स अभी इवन नंबर, फोर नंबर, प्राइम नंबर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप अभी आज की वीडियो में जो नंबर्स किए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे कि कौन सा नंबर कैसा होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके अगले नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।